DGISPR की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइश के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। इस इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनाई। ब्रसेल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ ना माफ़ी का। ये एक सहाफ़ी का ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि सुहेल वड़ाइश की ये एक नामुनासिब हरकत थी। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। DGISPR की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। DGISPR की जानिब से कहा गया सुहेल वड़ाइश के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। DGISPR की जानिब से कहा गया ब्रसेल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। ब्रसेल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ ना ही मुआफ़ी का। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाइश एक नामुनासिब हरकत की है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से कहा गया जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा उसे कानून के कटहरे में आना होगा। क्या जियो और जंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? DGISPR की जानिब से ये सवाल किया गया। हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से कहा गया कि अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। DGISPR की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइश के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। इस इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनाई। इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ ना माफ़ी का। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से कहा गया सुहेल वड़ाइश की ये एक नामुनासिब हरकत थी। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। DGISPR की जानिब से कहा गया कि हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि यह मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा इस गुफ्तगू के हवाले से। देखें, DGISPR की बात हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइश के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। ब्रसेल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनाई हैं। ब्रसेल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ ना ही माफ़ी का। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाइश की एक नामुनासिब हरकत थी। जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। ये भी सवाल किया गया क्या जियो और जंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। DGISPR ने कहा कि हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। ये भी DGISPR ने इस गुफ्तगू में कहा कि भारत का ख्याल था कि इतनी मेहनत के बाद वो जब हमला करेंगे तो पाकिस्तानी फौज को बासानी डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर उलट हो गया। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से उनकी अपनी प्रॉक्सीज और मुल्क डिस्क्रेडिट हो गया। किसी सियाने ने उन्हें कहा कि भारत के पास अरबों डॉलर का असला है, बासानी पाकिस्तान को शिकस्त होगी, और उसी सियाने ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। ये गुफ्तगू DGISPR की सामने आई है। जी ठीक है अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। DGISPR की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइश के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। इस इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनाई। इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ ना ही माफ़ी का। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि सुहेल वड़ाइश की ये एक नामुनासिब हरकत है। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। हमने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। DGISPR ने कहा कि मीडिया को समझना चाहिए ये मुनासिब नहीं है। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से कहा गया हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। DGISPR की जानिब से कहा गया मीडिया को समझना चाहिए कि ये नामुनासिब है। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। DGISPR की जानिब से कहा गया
फौज एक जिम्मेदार इदारा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। इस्लामाबाद में DGISPR की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। ब्रसल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। DGISPR की जानिब से कहा गया कि ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का कोई जिक्र हुआ। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और है। सुहेल वड़ाइच की एक नामुनासिब हरकत थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से कहा गया कि जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। DGISPR की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का इवेंट था। इवेंट्स में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई। इवेंट्स में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। ये सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है।